जेईई मेंस 2025 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे बहुत ही कम टाइम जो है रह गया है। और कई सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब उन्हें जो है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए क्या करना चाहिए। उनके मन में जो है ड्रॉप जैसे ऑप्शन या फिर कोई जो है सिंपल लोकल कॉलेज जो है ज्वाइन कर ले, ऐसे कुछ चीजें भी दिमाग में आ रही होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो आपके लिए यहाँ पे जो है जेईई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही कम प्रिपरेशन पे है, लेट्स से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं बना था, वो किस तरीके से जो है अपने स्कोर को एक अच्छे स्कोर तक बूस्ट कर सकते हैं, ये चीज हम देखने वाले है ना। और देखिए यहाँ पे जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि टीटेड लेक्चर्स जो है जाके फॉलो करो या फिर पूरी की पूरी बुक उठा के करो या फिर पूरा सिलेबस पे जो है फोकस करो, क्योंकि ये चीजें वैसे भी आप जो है यहाँ पे नहीं कर पाओगे गिवन द अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास जो यहाँ पे रह गया है। हमें यहाँ पे जो है स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा और वो जो स्मार्ट मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट विल बी सीटीपी मेथड, है ना। इसके थ्रू आप अपने जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट को यहाँ पे जो है बचा सकते हो बचे हुए दिनों के अंदर। अब ये चीज हम जो है समझे कि ये सीटीपी मेथड क्या है। इससे पहले हमें ये भी जो है एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि देखिए ये मेथड डेफिनेटली आपको आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन इसके अलावा जो कि हमें समझ में आ रहा है कि काफी कम टाइम जो है हमारे पास यहाँ पे रह गया है जेईई मेंस 2025 के लिए, तो हमें यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसी एग्जाम्स पे फोकस कर लेना चाहिए जो कि आपके लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन जो है साबित हो। जैसे कि यहाँ पे जो है आपने सुना होगा बिटसेट एग्जाम के बारे में। अब जेईई एस्पिरेंट्स के अमंग जो है ये एग्जाम काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके थ्रू आपको जो है बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। अब जिसकी रैंकिंग जो है टॉप आईआईटीज एनआईटीज के साथ की जाती है। इसके अलावा आपने वीआईटी ट्रिपल ई का जो है नाम सुना होगा जिसके थ्रू वीआईटी वेलोर में जो है एडमिशन मिल सकता है। तो अगर टॉप ब्रांच मिल रही हो तो ये भी एक अच्छा बैकअप साबित हो सकता है। तो इन सब एग्जाम्स पे भी आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। अभी इनके फॉर्म भराए जा रहे हैं, अगर अभी तक नहीं भरा है तो भर लीजिए, कम से कम एक अच्छा बैकअप आपके साथ रहेगा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि जेईई मेंस से कई चीजें थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमने आपके लिए जो है बिटसेट क्रैश कोर्स को भी जो है लॉन्च करके रखा है। साथ ही साथ वीआईटी ट्रिपल ई का भी क्रैश कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बिटसेट का एलआर इन इंग्लिश स्पेसिफिक कोर्स भी है जो कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लिए जो है हेल्पफुल हो जाएगा कि जिनका पीसीएम स्ट्रांग है बट एलआर इन इंग्लिश में उन्हें दिक्कत आती है। तो ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अगर आपने इन कोर्सेज को चेक नहीं किया तो कंप्लीट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर जाके चेक करिएगा। अभी सब पे जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए। फिर भी अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब जिस सीटीपी मेथड की मैं यहाँ पे बात कर रहा था वो क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए सीटीपी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट्स थ्रू पीवाईक्यू। मतलब कि भाई हमें जो जेईई मेंस का पेपर है उसको कैसे क्रैक करना है, कॉन्सेप्ट्स थ्रू पीवाईक्यू सीखते हुए। क्योंकि देखो 70 से 80% कॉन्सेप्ट जो होते हैं दैट आर रिपीटेड एवरी ईयर इन जेईई मेंस। अगर अभी के जो है भाई 2025 के आप जनवरी शिफ्ट के यहाँ पे जो है पेपर उठा के देखो, उनके एक एक क्वेश्चन को एक काम करना, पिछले 5 साल के जो है पेपर से एक बार चेक करना, आप ये चीज पाओगे कि कई सारे जो है डायरेक्ट यहाँ पे या तो रिपीट हुए कुछ वैल्यूज चेंज के साथ या फिर जो है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो पक्का इन्वॉल्व था। तो इसलिए यहाँ पे जो है पीवाईक्यूज एक बहुत बड़ा रोल जो है प्ले कर सकते हैं। और देखिए नॉट एवरीथिंग गिवन इन जेईई सिलेबस इज इंपॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव टू जेईई मेंस पेपर। तो पीवाईक्यूज से यहाँ पे क्या होगा कि हमें ये समझ में आएगा क्या चीजें सबसे ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट वो चीजें आपकी जो है यहाँ पे क्लियर होती जाएगी, आपको ट्रेंड यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। और जब इतने पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे तो आपका चैप्टर वैसे भी अपने आप जो है कवर होता चला जाएगा। और मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर ली ना तो वो आप जो है यहाँ पे पीवाईक्यूज के थ्रू समझ सकते हो कि अभी सबसे ज्यादा कौन कौन से रिपीटेड टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और उन पे ज्यादा फोकस करने से आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर पीवाईक्यूज को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है, तो एक चीज बता दूं, जेईई मेंस 2025 के आपकी जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 10 शिफ्ट हुई थी, 2024 में 20 शिफ्ट हुई थी। और ये सारी जो शिफ्ट है इसमें अभी जो हमारा रीसेंट सिलेबस है उसी के बेसिस पे ये सारी हमारी शिफ्ट हुई है। तो टोटल मिला के आपकी 30 शिफ्ट हुई है। अब हर एक शिफ्ट के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है 90 क्वेश्चन आपके पूछे गए, है ना। अच्छा इस बार जो है आपके 75 हो गए थे तो थोड़े से हमें जो है कम क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब 20 शिफ्ट जो है उसके अंदर आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, टोटल 90 थे। और बाकी जो 10 शिफ्ट है उनके अंदर जो है 75 क्वेश्चन ही हमें देखने को मिले, मतलब कि 1800 प्लस यहाँ पे जो है आपके 750, तो अराउंड यहाँ पे 2550 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिले। अब ये अगर जो 2550 क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपको समझ में आएगा
कि कौन-कौन से यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हमें जो है रीसेंट ईयर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और इसी पे अगर अच्छे से यहाँ पे वर्क कर लिया तो आपका स्कोर बहुत लेवल तक बूस्ट हो सकता है, क्योंकि आखिरी एक महीने में इस चीज पे फोकस करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, इंस्टेड ऑफ हम जो है 5-6 चैप्टर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ के जाए। तो ये चीज आपको जो है लास्ट टाइम में जरूर से यहाँ पे करनी चाहिए। और देखिए, अगर आप जो है ना 11th मार्च से भी स्टार्ट कर रहे हो, जब मैक्सिमम मतलब स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो है बोर्ड के पेपर खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का पेपर आपका उस दिन पढ़ रहा है, तो मैं तो अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप डिस्टर्ब करो चीजों को। अगर इस दिन से भी स्टार्ट करते हो तो भाई रोज के 130 से 135 क्वेश्चन भी अगर लगाते हो तो ये टास्क इजीली अचीवेबल है ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो वो 130 135 क्वेश्चन में कह रहा हूँ, उसमें आप ये चीज कर सकते हो, फिजिक्स के अंदर 50 क्वेश्चन करो, केमिस्ट्री के अंदर 50 क्वेश्चन करो, मैथ्स के अंदर सिर्फ 35 क्वेश्चन करोगे तो भी काम चलेगा। क्योंकि ये चीज हमें देखने को मिल रही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो लेवल है वो आपका कम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू मैथ्स, है ना? तो भाई इन दो सेक्शंस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए इस टाइम पे। अब यहाँ पे अगर हम जो है देखें तो एक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की मैं सीरीज आपके लिए लेके आया था, उसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे, जैसे अभी ये 2024 की शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन जो है ना आपका सिंपली यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे जो है बेस्ड था। और फिर आपको पता चलेगा कि इससे पहले भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में। तो अगर भाई इसके थ्रू आपने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया था तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीधा सीधा अप्लाई करना था। तो इस तरीके से ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाते हैं, और भी जो है मैं वीडियो आपके लिए ला चुका हूँ न्यूटन्स फार्मूले का, तो ये आप देख रहे हो हर साल जो है हर शिफ्ट में लगभग यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, है ना? तो इस टाइप के जो है हमें कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पहचानना होगा, और सीटीवी मेथड आपके लिए इस चीज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बाकी जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की हमारी जो सीरीज है ये आपको हमारी प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएगी, तो वहां पे जाके देख सकते हो। पुराने कई सारे जो है टॉपिक्स यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी कंपाइल करके रखे, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर पीवाईक्यूज को जो है हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसके लिए ना एक चीज आपको यहाँ पे करनी होगी, दो सेपरेट कॉपी जो है साथ में कैरी करो। एक जो है रफ नोटबुक हो जाएगी जिसको अभी के लिए हम आरएन से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी जो है कॉन्सेप्ट्स नोटबुक हो जाएगी जिसको हम सीएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मैं बार बार रफ नोटबुक और कॉन्सेप्ट नोटबुक नहीं बोलूंगा, मैं आरएन और सीएन से जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई करना है रफ नोटबुक के अंदर, आरएन के अंदर। और मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन जो है 2 अटेम्प्ट के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसके बाद सॉल्यूशन चेक करें। क्योंकि देखो एक बार अटेम्प्ट नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ हम जो है चीज भूल रहे हैं, या फिर जो है ढंग से उस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, तो एक और अटेम्प्ट जरूर से मानना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट हमारा वीक है, और हमें उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा जो है सॉल्यूशन यहाँ पे देखो। और जो भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर इन्वॉल्व था ना उसको आपकी कॉन्सेप्ट नोटबुक में लिखो, और वहां पे जो है एक पेज छोड़ दो। भला ही भाई थोड़े पेजेस आपके भरेंगे चलेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नोटबुक आपके लिए लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो सिंपली बस वो एक क्वेश्चन लिख के भी आप छोड़ सकते हो। अब क्या करिएगा, नेक्स्ट जो है आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आते हो, क्योंकि अभी आप जो है और आगे के क्वेश्चंस लगाते जाओगे, मान लो आपको दिखा किसी क्वेश्चन के अंदर जो है सिमिलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो उसको भी जो है आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इतने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो ये चीज आपको जो है यहाँ पे लिख लेनी है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके साथ, मान लो एक क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और उसके साथ एक आधा कॉन्सेप्ट और लग रहा था, तो उसको भी एक्स्ट्रा जो है वहां पे लिख दीजिएगा। तो अब जिन पेजेस के अंदर 4 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, 4 या फिर 4 से ज्यादा क्वेश्चन है, उनको आप ना एक रेड लेबल लगा देना। इस टाइप से आपके जो है वो स्टिकी यहाँ पे पेपर आते हैं ना, तो वो उस रजिस्टर पे जो है रेड कलर का एक लेबल लगा देना, या जो भी आपका कुछ एक कलर आप लेके चलना। तो उससे क्या होगा, आपको पता है कि वो पेजेस हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेंगे। और जिन पेजेस के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई उनको ग्रीन लेबल लगा देना। इससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है। और बाकी जब रिवीजन के टाइम पे बैठोगे तो सबसे पहले रेड लेवल के क्वेश्चन से जाना है, फिर ग्रीन लेवल के, और लास्ट में रिमेनिंग पेजेस को करना है। तो इससे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है वो आपके सबसे पहले कवर अप होंगे। तो यकीन मानिए, अगर आपने इन सभी पीवाईक्यूज को एक बार अच्छे तरीके से जो है कर लिया, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया, तो अभी के सेकंड अटेम्प्ट में आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था और उनको काफी ज्यादा जो है यहाँ पे सक्सेस हासिल हुई थी। एंड देखिए, जैसे ही आप इन सभी 2700 नहीं, हमारे 2550 क्वेश्चंस जो है कर लेते हो, है ना, मतलब 2024 के सारे शिफ्ट के और 2025 के आपके जनवरी शिफ्ट के, तो आपको ना सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे जो कि जेईई मेंस में यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा 70 से 80% पेपर तो भाई आपकी जो नोटबुक बनाई है उसी से आपको देखने को मिल सकता है, तो उसको आपने अच्छे से समझ लिया।
और अगर आप मान लीजिए 60 से 70% भी जो है याद रख लेते हो तो 150 प्लस तो आराम से निकाल लोगे, और जितना बेटर करते जाओगे उतना ही बेटर स्कोर तक आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी अभी लास्ट टाइम पे आप फॉलो कर लीजिए, और इसके अलावा बाकी थोड़ा बहुत जो भी रिवीजन का टाइम मिल रहा है उसको करते जाइए। इससे आपकी चीजें बहुत अच्छे से होंगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही बोर्ड का पेपर खत्म हो जाए 3-3 दिन के अंदर जो है गैप लेते हुए एक एक मॉक टेस्ट जरूर से अटेम्प्ट करें। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चलती रहेगी। तो ये चीजें हमें जो है बचे हुए रिमेनिंग टाइम के अंदर कर लेना चाहिए, ताकि एक अच्छा स्कोर जो है हम सिक्योर कर पाए सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। और अभी भाई ड्रॉप और ये सब चीजें तो दिमाग में बिल्कुल मत लाओ, ये चीज को जरूर से फॉलो करो। इससे आपको एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है अपने मार्क्स के अंदर एज कंपेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट। तो क्या आप जो है इन 25-50 क्वेश्चंस को जो है करने के लिए रेडी है? अगर हाँ, तो हमें लिखना है टारगेट 2550। ठीक है, 2700 नहीं, मैंने आपको बता दिया ना, थोड़ा सा वहां पे जो है कैलकुलेशन याद रखिए। टारगेट 2550 या फिर 2500 प्लस भी लिख दो, पर आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर से करके जाने हैं। जैसे ही मान लो आपका अगर बोर्ड का पेपर भी खत्म होता है फाइनल वाला, उसके बाद भी लगाते हो तो आप लगा पाओगे। इससे आपको जेईई मेंस में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप इस टारगेट को जरूर से यहाँ पे पूरा करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।